हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। वो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg ऑन अर्थ इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून if the value of g on earth is 9.8 meter per second square and on moon is 1.6 meter per second square, तो the mass of the body at moon। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एक मून है और एक अर्थ हमारा है, ठीक है। अब हमने किसी 10 kg मास को अर्थ से हमने मून पे उसको लेके आया। 10 kg मास को 10 kg मास को हम यहाँ से अर्थ से मून पे लेके जा रहे हैं। अब मून पे जो ग्रेविटी है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पूछ रहा है यही जो मास है 10 kg वो चंद्रमा पे जाने पे कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है कि कोई भी बॉडी कितनी उसका मास कितना भी हो, यदि वो अर्थ से मास पे जाएगी तो उसका मास हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। उसका मास 1/6 हो जाएगा। तो इसका 10 kg है तो 10/6 हो जाएगा। आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, टू बॉडीज ऑफ मासेस यम एंड स्मॉल यम एट द डिस्टेंस ऑफ आर एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। द फोर्स एफ इज डिफाइंड एज एफ बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे जी कांस्टेंट है। तो बताइए कि कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या होगी। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो फार्मूला है एफ बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन चैप्टर से पूरे पॉलिटेक्निक एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा और ये क्वेश्चन जहाँ तक है कि 50 to 60% इसका चांस बनता है आने का। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग अच्छे से पढ़ लें। चलिए हम यह क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ऑन द यूनिट सिस्टम। पहला ऑप्शन दिया है ऑन द यूनिट सिस्टम, ऑन द यूनिट सिस्टम। दूसरा दिया है नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट सिस्टम एंड द मीडियम बिटवीन द मासेस। थर्ड दिया है मीडियम बिटवीन द मासेस एंड फोर्थ दिया है आपका ऑन द यूनिट सिस्टम एंड मीडियम बिटवीन द मासेस। तो दोस्तों इस फार्मूला ये जी जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब आप कहीं पर भी जाएं, मीडियम में जाएं, चाहे स्पेस में जाएं, चाहे मून पे जाएं, चाहे मार्स पे, चाहे ग्रेविटी पे, ये जी का मान हमेशा समान रहना है, कहीं पर भी चेंज नहीं होना है दोस्तों। तो इसका आंसर, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट सिस्टम एंड मीडियम बिटवीन द मासेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, टेकिंग द मास ऑफ अर्थ इक्वल टू, मास ऑफ अर्थ आपको दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया है। अब हमसे पूछा है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मीन्स जी की वैल्यू हमसे पूछ रखा है। ठीक है, पूछ रखा है एट ए हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये अर्थ हो गया। ठीक है, अब ये एक बॉडी है, अर्थ की सरफेस से कितना है, अर्थ की सरफेस से दोस्तों 2000 किलोमीटर पे है। अर्थ की सरफेस पे 2000 किलोमीटर ऊंचाई है। तो पूछ रहा है कि ये इस पॉइंट पे 2000 किलोमीटर ऊंचाई पे ये जो जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों हमको पता है जी की जो वैल्यू होती है स्मॉल जी की वैल्यू सरफेस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और उसके ऊपर जब हम जाते हैं हाइट पे तो वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। तो डिक्रीज होने लगती है 9.8 से डिक्रीज होती होती कम ही होगी। हाँ, तो निकालना है 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर वह वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसको हम कहाँ से निकालेंगे, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आप लगाइए, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, मास भी आपको गिवन है 6 इंटू ये मास आपको गिवन है। अब ये रेडियस आपको दिया है कितना, 6.4 इंटू 10⁻⁻6 और ये 2000 किलोमीटर ऊंचाई। तो रेडियस आप कहाँ से लेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये अर्थ हो गया, ये अर्थ का रेडियस हो गया। ठीक है, ये अर्थ का रेडियस हो गया और यहाँ 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। तो ये पूरा आप सेंटर से इसका डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, मतलब रेडियस प्लस 2000 किलोमीटर ये बराबर कैपिटल आर। ठीक है, ये वैल्यू आप आर की जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो इससे जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर सॉल्व करें। यदि आंसर ना आए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम फोर्स कितने के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम फोर्स कितने के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन अथवा 980,665 डाइन, 665 डाइन इतने के बराबर होता है। ठीक है, तो ना तो यहाँ पे 9.8 न्यूटन है, ना तो इतना न्यू डाइन दिया है।
तो इट मीन्स नन ऑफ दीज इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द वेलोसिटी एट विच अ बॉडी विल स्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब स्केप वेलोसिटी का फार्मूला आपसे पूछा है। ठीक, स्केप वेलोसिटी का फार्मूला कितना होता है? स्केप वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल टू होता है अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट है दोस्तों, कितना होता है v टू जी स्मॉल जी एंड कैपिटल आर होता है। ठीक है, अब v इक्वल टू रूट ओवर, ये 2 है, स्मॉल जी का वैल्यू आपने फार्मूला याद रखा है, कितना होता है gm अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? ये ऑप्शन ए भी करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन बी भी करेक्ट दिख रहा है, लेकिन स्केप वेलोसिटी क्या होती है? स्केप वेलोसिटी मतलब उससे 11.2 किलोमीटर से एबव होना चाहिए, तब जाके कोई बॉडी अपने अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन बी में क्या दिया है? ऑप्शन बी में लेस दिया है, मतलब 11.2 से कम होगा तो भी जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा ना, बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सर्फेस ऑफ एनी प्लानट, हमारे किसी भी प्लानट पे, किसी भी प्लानट, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो वीनस हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो मार्स हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे जो भी प्लानट हो, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो किसके कारण, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर एब्सेंस है, द एब्सेंस ऑफ मतलब अनुपस्थित है। जैसे मून पे आपने देखा, मून पे क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे क्या कारण है? तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज ग्रेटर देन स्केप वेलोसिटी। और ऑप्शन बी देख लीजिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सी ऑप्शन है VRMS लेस देन स्केप वेलोसिटी, एंड फोर्थ है नन। तो कोई भी किसी भी प्लानट से दोस्तों, किसी भी प्लानट से आपका एटमॉस्फेयर एब्सेंस कब होगा? जब वहाँ पे स्केप वेलोसिटी काफ़ी कम होगी और गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी? स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है चूज द करेक्ट रिलेशन, आपसे यहाँ पूछा है कि स्केप वेलोसिटी में और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? स्केप वेलोसिटी में और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? तो दोस्तों स्केप वेलोसिटी वी इज इक्वल टू कितना होता है? रूट ओवर 2GR होता है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है रूट ओवर GR। ठीक है, रूट ओवर GR होता है, तो यहाँ v का वैल्यू रख देंगे v इज इक्वल टू, ये रूट ओवर GR क्या है? यही V0 ही तो है, तो रख देंगे √2 एंड V0, यही रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल फोर्स, तो यहाँ पे पूछा है कि सेंट्रल फोर्स, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेंट्रल फोर्स लगेगा तो वहाँ पे कौन सी वस्तु, मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होगी? कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये तो नहीं होगी। हाँ दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसको मैंने अपने पहले ही वीडियो में पढ़ा दिया था कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मिसाइल लॉन्च्ड विद वेलोसिटी लेस देन स्केप वेलोसिटी, अ मिसाइल लॉन्च्ड विद वेलोसिटी लेस देन स्केप वेलोसिटी, तो द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, तो यहाँ पे बोला है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में वैरी करेंगी, काइनेटिक एनर्जी वैरी करता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी वैरी करेगा, पोटेंशियल एनर्जी दोनों वैरी करेंगे। तो मतलब पूछे सम, दोनों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, वो क्या होगी दोस्तों? वो निगेटिव होगी। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ विद काइनेटिक एनर्जी ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी ई के साथ कोई भी सैटेलाइट अपनी पृथ्वी का चक्कर काट रही है, तो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी शुड बी गिवन टू इट सो दैट इट स्केप अवे फ्रॉम द अर्थ, अब कितनी एनर्जी हम इसको दें कि वो अपने एटमॉस्फेयर से स्केप हो जाए, बाहर चली जाए। ठीक है, अपने अर्थ से बाहर चली जाए। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv²। ठीक है, हम इसका डबल कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इसका डबल कर देते हैं, चेक करते हैं डबल करके, तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2m अब 2v², ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ही है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ही है। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा 2v
जीरो स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 mv² हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी एक काइनेटिक एनर्जी ही हो गई, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर वेलोसिटी होगी। इसका मतलब डबल कर देने पे, इसका मतलब जितनी एनर्जी है उसके पास उतनी एनर्जी और दे देंगे हम, तो वो अपने अर्थ से बाहर चली जाएगी। तो द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब एनर्जी इसके पास है, एनर्जी ई और दे देना इसको। ठीक है, डबल हो जाएगी, तो ये अपने अर्थ से क्या हो जाएगी, स्कैप हो जाएगी, बाहर चली जाएगी इसका मतलब। ठीक है, एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।